आप सभी प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आ, आज का ये जो वीडियो है आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे, कक्षा 10 भूगोल मानचित्र। तो मैं आप सभी जितने भी मेरे छोटे प्यारे बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस बार बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जाएंगे, एसएसटी है, सोशल स्टडी, आप सभी जानते हैं कि आपका जो भूगोल इतिहास है, इन दोनों से 5-5 नंबर का मैपिंग आता है, मानचित्र आता है। यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम में ये पूरा 10 नंबर का भाग आपके बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको इस बात से बिल्कुल मैं चिंता मुक्त कर दूंगा कि आप बिल्कुल ये चिंता छोड़ दीजिए, सर कैसे मैप करेंगे। अच्छी बात है, आपके सर जी ने बताया होगा और मैं भी आज आपको एक अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे बोर्ड एग्जाम में करना है और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा। तो फिलहाल बच्चों, आज की इस क्लास में मैं भूगोल का मानचित्र बताऊंगा और एक टॉपिक को मैं उठा लूंगा। एक टॉपिक जैसे कि आप सभी को पता है कि भूगोल में बांध होते हैं, नदियाँ होती हैं, ठीक है। आपसे इसमें कहेगा कि इस टाइप से इसको दिखाइए मैप में, तो इस तरह से आज मैं भूगोल का ही मैप कराने वाला हूँ। बाकी अगले दिन की जो क्लास होगी मैं उसको इतिहास की क्लास एक और आपके पेपर के पहले मैं करा दूंगा। कुल मिला के जो मैं तरीका बताऊंगा वो सबसे अच्छा तरीका, करना आपको वैसे ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि भूगोल, अब भूगोल लिखा है तो बिना मैप का भूगोल होता नहीं है, और मैप पर बताना है तो मैप तो मेरे पास है नहीं, तुमको मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा मैप। आप चिंता नहीं करना, आपको वहाँ बनाना ही नहीं है कॉपी में, आपको मैप मिलेगा मिलेगा बस उसमें आपको फिल करना है। फिलहाल मैं मैप बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखो, मैं आपको मैप जो है, और सीख लीजिए आप लोग भी मैप बनाना, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल आपको मैप बनाना सीखना ही पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे भैया, तो आपको मैप बनाना आना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी में आपको मैप बनाना आना चाहिए। अगर मैप बनाना नहीं आएगा सर, तो बाद में फिर दिक्कत होगी। इसलिए आप सभी जितने भी बच्चे हैं, आप सभी मैप बनाना सीख लीजिए प्लीज़। आप सभी जो है घर में प्रैक्टिस करिए और मैप बनाना सीख जाइए। और मैप बनाने में कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम ये मान चलिए आसान काम है। आसान काम है, कोई कठिन बात नहीं है मैप बनाना, ठीक है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से बनाना सीख जाएंगे कि आखिर भारत का मैप कैसे बनाया जाता है। तो ये आपके सामने जो है मैंने मैप बनाया हुआ है, जैसा भी बना हो मैं नहीं जानता, फिलहाल आप बता देंगे कमेंट में लिख करके कि कैसा मैप बना है ना। तो ये आपके सामने मैप है। अब देखो, इस मैप में भूगोल से 5 प्रश्न आपके पेपर में बेटा आने हैं। अब 5 प्रश्न आने हैं, कौन से आने हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो बोर्ड एग्जाम ही बताएगा। फिलहाल लेकिन कोशिश मेरी है कि मैं ऐसे प्रश्न, ऐसा तरीका आपको बता दूं कि बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप कुल मिला के वीडियो को पूरा देख लेना, और एकदम मेरा वादा है कि आप इसी हिसाब से जैसे मैं बताने वाला हूं, अगर ऐसे आप करके आएंगे तो बिल्कुल आपके 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, भूगोल का मैप जो आपको वहां पर भरना है, और इतिहास का मैप भी ऐसे ही भरना है। तो तरीका मैं जो बताऊंगा वो दोनों मैप के लिए काम करेगा। और फिलहाल जो मैं टॉपिक कराऊंगा आज मैप का, वो होगा कक्षा 10 भूगोल का, ठीक है। इतिहास का आज नहीं होगा, इतिहास का मैं नेक्स्ट क्लास में, अगली वाली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के तरीका क्या है, देखो सबसे पहले जब भी आपसे मैप पे क्वेश्चन आएगा सर, तो क्वेश्चन आएगा तो जो भी मैप आपको मिले, उस मैप में करना क्या है कि आपको जो भी 5 प्रश्न पूछे जाएं उनके उत्तर पीछे लिख देने हैं। जो भी मैप होगा, मैप के पीछे आपको जाना है, सीधी सी बात है। और मैप के पीछे जाकर के आपको जो भी, जैसे 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन का ABCDE ऐसे 5 प्रश्न दिए होंगे। आपसे पूछेगा, सीधी सी बात है कि हीराकुंड बांध स्थित है, अब कहाँ पर स्थित है, नदी नहीं पूछेगा वहां पर। तो नदी तो स्पेशल अगर पूछेगा भी तो नदी भी वहीं पर होगी, सीधी सी बात है, मैं उसको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको नदी बताऊंगा, ऐसा पूछेगा नहीं। बांध पूछेगा, हीराकुंड बांध कहाँ है। अब हीराकुंड बांध कहाँ, उड़ीसा में है, तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा बेटा, आप मैं पूरा आपके घर में लगा होगा, नहीं लगा है तो एक खरीद लीजिए। आपको लोकेशन आना बहुत जरूरी है। अगर आपको स्टेट का लोकेशन नहीं पता है तो आप मैप नहीं भर पाओगे, ठीक है। अब मेरे देखो, जम्मू कश्मीर लगा तो कुछ बच्चे नीचे लगा देते हैं, केरल की जगह जम्मू कश्मीर पहुंचा देते हैं। अब जहां पर मिजोरम है उठा के कौन रख दें गुजरात की जगह, तो ऐसे करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा मैप। इसीलिए मैप को अच्छे से समझ लीजिए। जितने भी वर्तमान में आपके 28 राज्य हैं, 29 राज्य नहीं, पहली बात तो ये निकाल दीजिए दिमाग से, 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सबका लोकेशन आपको पता होगा, तभी आप ऐसे प्रश्न कर पाओगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो मैप में करना क्या है, मान लीजिए आपसे कितने भी नंबर का क्वेश्चन मैप में आया, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर।
आपसे वहां पर 16 नंबर का ABCD रहेगा। तो पहले आपको मैप के प्रश्न करने कैसे हैं, आप 16 नंबर डाल देंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 16 मैप के पीछे जो सादा भाग होगा मैप के पीछे, और वहां पर आप A नंबर डाल के लिख देंगे जहां पर उत्तर होगा, B नंबर उत्तर, C नंबर उत्तर, D नंबर उत्तर, E नंबर उत्तर। इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, आप पूछिए इससे क्या होगा। मान लीजिए मैप में आपका लोकेशन गलत हो जाता है तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा ना, उत्तर तो आपका देखेगा ना, उत्तर सही होगा तो एक बार उसका दिल करेगा चलो बच्चे को नंबर दे देते हैं। अब आपने क्या किया, उत्तर लिखा नहीं, पीछे उत्तर लिखा नहीं, डायरेक्ट आप सीधा रणभूमि में उतर गए, आप भारत की भूमि पहुंच गए, आप सीधा मैप भरने लगे। अब उत्तर भी नहीं सही लिखा, लोकेशन आपने गलत भर दिया, उत्तर तो वहां सही लिखा लेकिन लोकेशन डायरेक्ट गलत भर दिया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मैं पहले आपको जो बता रहा हूं, आपको मैप के पीछे क्या करना है, पांचों प्रश्न के उत्तर, प्रश्न उत्तर नंबर 16 ABCD उत्तर पांचों लिख देने हैं और उसके बाद तब मैप में आ जाना और भरना है। तो आज की इस क्लास में मैं जो कराने वाला हूं बेटा, क्या कराने वाला हूं, डैम, बांध। तो मैं आज आपको कक्षा 10 भूगोल में प्रमुख बांध करा दूंगा कि आखिर ये कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और किस तरह आपको करना है। देखो सबसे पहली बात, ये आपका पूरा भारत है, भारत में लोकेशन आपको पता होना चाहिए सबसे ऊपर भाई। देखो इस समय भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर नहीं है, अभी भी बच्चों के दिमाग के अंदर जम्मू कश्मीर भरा हुआ है। भारत का सबसे उत्तरी राज्य अब हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि राज्य नहीं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर इस समय है केंद्र शासित प्रदेश। तो भैया जम्मू कश्मीर और इसके बगल में ये लद्दाख पड़ता है, हिमाचल प्रदेश पड़ता है, पंजाब उत्तराखंड पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है, बिहार पड़ता है, दिल्ली पड़ता है, उसके ऊपर हरियाणा पड़ता है। इधर आ जाइए, ये राजस्थान, इसके गुजरात पड़ता है, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आ जाइए गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो पूरा एकदम आपको मैप में बढ़िया से, जब तक लोकेशन नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक इसलिए आप सुबह उठिए, मोबाइल मत देखिए, गेम मत खेलिए, पबजी मत देखिए, क्योंकि कक्षा 10 और 12 वाले बच्चों की आदत बड़ी खराब हो गई। मैंने देखा है कि मेरा भी भाई एक है, वो पबजी बहुत खेलता है, तो ये सब, और इंस्टाग्राम, कोई इंस्टाग्राम भी चला है, मैं तो खैर मेरी भी आईडी बनी है पहले की, लेकिन मैं चलाता ही नहीं, मेरा टाइम ही नहीं मिलता मुझे चलाने का। तो फिलहाल आप ये सब बनाना, ये सब चलाना बंद कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, जो भी आपके पास 15-20 दिन का टाइम है। खूब मेहनत लगा दो, झोंक दो सर, एकदम मेहनत लगा दो, बढ़िया तैयारी कर लो, एक बार ये आएगा और एक बार आपका रिजल्ट बन जाएगा, बार बार आपका कक्षा 10 नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आ जाइए प्रमुख डैम। सबसे पहला देखो, आपसे अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहला बांध जो है सर, हीराकुंड, हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध जो है आपसे सीधा पूछेगा कि ये लोकेशन में कहां पर है, यानी कहां अवस्थित है, हीराकुंड बांध कहां स्थित है, ऐसा पूछेगा। आप बिल्कुल कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करते जाइए मेरे साथ। देखो हीराकुंड बांध, अब उत्तर तो पता होना चाहिए, उड़ीसा में है। मैंने फिर बताया, पहले मैप के पीछे आपको पांचों प्रश्नों के उत्तर लिख देने हैं। अब उत्तर हीराकुंड बांध है सर उड़ीसा में। सर उड़ीसा है कहाँ, सर उड़ीसा ये देखो यहाँ पर, उड़ीसा में सर एक जिला पड़ता संबलपुर, संबलपुर जिले में ही महानदी पर, ये किस नदी पर है, महानदी पर, महानदी पर जो डैम बना है सर उसी का नाम है हीराकुंड। तो उड़ीसा में आना है, जैसा भी साइन कहे आपसे, संकेत वहां देगा भूगोल में, भूगोल में आपसे हो सकता बता दे कि ऐसा संकेत बनाओ, ऐसा, ठीक है, ये जैसा भी आपको दे कि ऐसा चित्र दिखाकर आप यहाँ पर मैप में भरिए, तो आपको ये चित्र बना देना है और नीचे लिख दो, उचित रहेगा, उड़ीसा लिख दो या नीचे हीराकुंड लिख दो, उचित रहेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे पूछता है कि ये हीराकुंड बांध कहाँ है, तो सर यहाँ पर आए और यहाँ पर हमने लिख दिया उड़ीसा, हीराकुंड, और इतना स्पेस रहेगा, 5 प्रश्न रहते, कोई 50 प्रश्न नहीं और रहते, पूरा स्पष्ट करके लिख दो और यहाँ नीचे ये भी लिख दीजिए उड़ीसा, ठीक है। ऐसे आगे आ जाओ। अगला प्रश्न अगर हम उठाएं तो अब एक भारत का आप सभी को पता सबसे ऊंचा बांध है, आप सभी को पता है वो बांध है भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध। ये अब भाखड़ा नांगल बांध, ये देखो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना है सर, और सतलज नदी पर ये पंजाब स्टेट में है। वैसे पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, लेकिन एक साथ पंजाब ही आप लोकेशन लगाएंगे कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है, पंजाब में है। कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है सर। तो आप यहाँ पर आएंगे और ये लोकेशन आपका लगभग होता है पंजाब का, यहाँ पर ये लोकेशन होता है पंजाब का। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना,
यहाँ स्पेस नहीं तो मैं बाहर लिखे दे रहा हूँ कि भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल बांध। और नीचे सर लिखना है आपको पंजाब, क्या लिखना है? पंजाब। ठीक है, एक नहर भी है यहाँ पर, यहीं से निकलती है और वो राजस्थान के लिए जाती है। आपने सुना होगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर आपको मैं बता दूं, इसी सतलज नदी से एक हनुमानगढ़ जिला पड़ता है पंजाब में, हरिके बैराज नामक स्थान से। बैराज क्या होता है? अब देखो, आपने बहुत सुना होगा गंगा बैराज। हमने देखा यहाँ पर, मैंने देखा सब लोग जाते हैं गंगा बैराज की तरफ से कानपुर चलेंगे। आप सभी जाना, कभी पापा से पूछना, मम्मी से पूछना कि यहाँ कोई गंगा बैराज पड़ता, बताएंगे यहाँ पड़ता है। लेकिन एक बात आती है कि ये सब तो सुनते हैं, लेकिन बैराज है क्या? ये सबसे बड़ी बात है कि बैराज है क्या। तो बैराज का मतलब होता है किसी भी नदी के जल की दिशा को मोड़ना। मोड़ने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैराज बनाते हैं। सर बांध क्या है? बांध एक अवरोधक है जिससे हम पानी को रोक देते हैं। अब पानी रोककर क्या करेंगे? अरे भाई, पानी रोककर हम कृषि की सिंचाई करेंगे, पीने योग्य पानी उससे हम निकाल लेंगे, कई सारे काम होते हैं, इरिगेशन करेंगे, तो इसीलिए तो हम नदी के पानी को रोकते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, भाखड़ा नागल बांध पंजाब। ठीक, अगला मैं अगर आ जाऊं तो टिहरी डैम, टिहरी बांध। अब देखो, टिहरी बांध जो होता है, ये बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। तो सर टिहरी डैम ये देखो यहाँ उत्तराखंड, और आपको मैथ के अंदर ही इतनी जगह रहेगी, वहां पर सर पेन से लिख देना। अब मेरे पास आप सभी देखो खड़िया है भाई, पुराना जमाना है, ठीक है, क्या करें, व्यवस्था नहीं अभी, है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है टिहरी डैम। अब टिहरी बांध, और सर ये टिहरी बांध जो है कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड। ठीक, इस तरह से ये 3 डैम हमारे हो गए। तो सबसे पहला बांध हीराकुंड बांध, दूसरा बांध भाखड़ा नागल बांध, और तीसरा बांध कौन सा? टिहरी बांध, उत्तराखंड। अब मैं एक बात और, मैं आपसे कहूँ राणा प्रताप सागर बांध, ये कहाँ है सर? तो राणा प्रताप सागर, आप सभी को पता है, ये नाम ही ऐसा लग रहा है कि राजस्थान से संबंधित है। जितने भी ये राणा प्रताप, ठीक है, सब राजस्थान से संबंधित थे। तो राजस्थान, राणा प्रताप सागर बांध सर कहाँ पर है? राजस्थान। ये राजस्थान स्टेट यहाँ पड़ता है, और आपको यहाँ पर लिख देना है राणा प्रताप सागर डैम, राणा प्रताप सागर बांध। तो सर ये कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर कौन सा होगा? राजस्थान होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, ठीक है, इतना हो गया। अब अगर हम लोग एक बांध की और बात करें, देखो इसी उत्तराखंड, और ये भाखड़ा नागल हो गया, इसी के ऊपर थोड़ा सा जाएं तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में एक बांध और पड़ता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है। मैं बाहर लिख रहा हूँ पोंग बांध। कौन सा बांध है? पोंग बांध। सर ये व्यास नदी पर बना है, व्यास नदी पर बना है। और सर ये पोंग बांध जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। तो बेटा आप सभी प्यारे बेटे, आप साथ साथ में लिखते जरूर जाइए, लिखते चलेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा और याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले डैम की बात करें, तो जो अगला डैम आपको पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला बांध होता है रिहंद बांध, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप निवासी कहाँ के? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तो बांध पढ़ना ही है भाई हमें। तो सीधी सी बात है, क्योंकि आप एग्जाम किसका देने जा रहे हैं? यूपी बोर्ड एग्जाम का, केरला बोर्ड का पेपर नहीं देने जा रहे हैं। अब यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं तो भाई सीधी सी बात, यूपी का तो बांध पता ही होना चाहिए। अब दुनिया तो पढ़ चुके, अपना यूपी नहीं पढ़ा, अपने घर ही को नहीं जानते, तो फिर क्या वहाँ पेपर नहीं कर पाएंगे ना, सीधी सी बात है। तो अगला आपको याद रखना सर रिहंद बांध, रिहंद बांध। तो रिहंद बांध सर ये जो होता है ये रिहंद नदी पर होता है, और रिहंद नदी पर होता है, कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में होता है। तो यहीं पर आइए आप, सॉरी उत्तर प्रदेश में होता है। तो आप उत्तर प्रदेश का लोकेशन देख लीजिए, तो उत्तराखंड के नीचे यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का लोकेशन होता है, और मैं बाहर लिख रहा हूँ रिहंद बांध। तो सर रिहंद बांध शायद इस तरफ नहीं दिख रहा होगा आपको, चलो मैं बोल रहा हूँ रिहंद बांध। आपको बाहर ये लोकेशन आती है, और आपको बाहर लिखना है रिहंद बांध। और ये रिहंद बांध सर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, अपना यूपी, ठीक है। अभी गाना सुना होगा आप लोगों ने, यूपी में काबा, ठीक है। तो फिर भी कुछ भी हो, आपको नेता नगरी से नहीं मतलब है ना। जो भी हम लोग तो स्टूडेंट और टीचर हैं, हमें तो बस क्या करना, अपना मत देना है। और अभी तो आपकी वोट भी नहीं आती होगी, तो आप तो बस पढ़ाई करो, मस्त रहो, एकदम बढ़िया से एग्जाम दो, ठीक है। तो सीधी सी बात, यूपी आपने देखा, ये गाना प्रसिद्ध कर दिया, यूपी में काबा, ठीक है।
तो अभी तो बोर्डवा में कहा बा, बोर्डवा में मैप बा, ठीक है। और आप देखिए इसको और इसको पढ़ लीजिए, आप 3-4 नंबर कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद तो मैंने देखो कौन कौन सा डैम करा दिया, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, टिहरी बांध, और साथ ही साथ मैंने आपको एक करा दिया इसमें रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से जो काफी इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको करा दी। एक बांध मैं आपको और कराता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात आ जाइए सर, गुजरात काहे ना आए, क्योंकि यहाँ पर मिलती मूंगफली। भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ होती, गुजरात। आपके भूगोल में शायद चैप्टर भी है भारतीय कृषि, ठीक है, ठीक है। तो भारतीय कृषि में आप जानते हैं कि मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। तो गुजरात में नर्मदा नदी पर एक बांध बना है सर, सरदार सरोवर। तो इसका नाम लिख लीजिए, सरदार सरोवर बांध। तो सर आज मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट था मेरी तरफ से वो मैंने आपको बता दिया है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, गुजरात में। मैं आपको बिल्कुल कहूँगा कि अगर बांध पूछा जाता है तो बस इतने पढ़ लीजिए, एक इन्हीं में से आएगा, ये मेरा वादा है अगर बांध पूछा जाता है। क्योंकि मेरा उद्देश्य आज के दिन था कि मैं आपको मैप भरना बताऊं, लेकिन फिर भी भरने के साथ साथ मैंने आपको एक टॉपिक करा दिया। डैम पढ़ने इतने पढ़ लीजिए बस, ठीक, आपको इतने डैम पढ़ने चले जाइए। बांध पूछा जाएगा तो बस या तो भाखड़ा नागल, टिहरी, पोंग, और या तो ये सरदार सरोवर, राणा प्रताप, हीराकुंड, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। नागार्जुन सागर नीचे पड़ता है, लेकिन इतने ही पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो मैं आप सभी प्यारे बेटे, आप सभी को एक बार मैं फिर बता दूं, आपको बढ़िया से मैप भरना सीख लेना है और तैयारी सारे एग्जाम की बढ़िया करो। क्योंकि एक बार हाई स्कूल होगा, फेल हो जाओगे तो दोबारा भी होगा, ठीक है, लेकिन फेल नहीं होना है, पास होना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप सभी को जो है नमस्ते, कल हम फिर मिलेंगे।